नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं व वेशभूषा। ये आपके सामने लगभग 8वीं क्लास आ रही है और जो छात्र, जी हाँ दोस्तों, जो छात्र लगातार 8वीं क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बीएसटीसी 2023 में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक टॉपिक, ये हर टॉपिक को पढ़िए बिना जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। कहीं ना कहीं आपके 750 प्लस नंबर बनने की संभावना प्रबल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज का टॉपिक के प्रश्न किस प्रकार से बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, मैं आपको वो पैटर्न बता देता हूँ। देखिए, रीति रिवाज में जैसे कि बढार क्या है, यहाँ पर बढार आपको दिया जाएगा और बढार क्या है, फिर विवाह के दिया जाने वाला प्रतिभोज या मृत्यु पर दिया जाने वाला भोजन जो है मौसर। इस प्रकार से पहले टाइप ये बनता है। दूसरा टाइप बनता है प्रथाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी प्रथाएं दी जाती हैं, जैसे कांकन डोरा क्या है, इस प्रकार से जो प्रथाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रथाएं होती हैं कि डावरिया प्रथा क्या है, जो भी प्रथाएं दी जाती हैं, फिर ये कहते हैं कि प्रथाएं में जो है आपको ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, उसमें सही राइट आंसर देना होता है। और तीसरा होता है वेशभूषा। वेशभूषा में जैसे कि सूप कहाँ पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूप कहाँ पहना जाता है या सूप किस जाति द्वारा पहना जाता है, किस जाति द्वारा पहना जाता है, किस वर्ग द्वारा पहना जाता है, तो वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप रट लीजिएगा, ये क्लास आप समझ लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और अपने राजस्थान जीके बीएसटीसी 2023 में ये क्लासें लगातार जो छात्र देख रहे हैं, तो निश्चित ही वो लाभ प्राप्त करेगा, निश्चित ही वो राजस्थान बीएसटीसी में सीट निकालने की दावेदारी रखेगा। चलिए करते हैं बिना देरी के साथ क्लास की शुरुआत। अब देखिए, पहली हमारी जो रीति रिवाज में शामिल का अर्थ होता है वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता। जी हाँ दोस्तों, वर जब वधु के घर पहुंचता है तो उसके जो स्वागत के लिए अपने पिता, जो वधु का पिता होता है, वह वर के स्वागत के लिए जो करता है उसे कहते हैं शामिला। जी हाँ दोस्तों, ये आपने अक्सर सुना होगा जब आप विवाह में गए तो कि शामिला कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्ड आपने ध्यान नहीं दिया हो तो आगे भी जाओ तब ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अब देखिए, बात करते हैं बढार। बढार का अर्थ है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। जी हाँ दोस्तों, जब विवाह के अवसर पर जब विवाह के लिए वधु और जब जाते हैं ना, तो वहां पर जो प्रतिभोज दिया जाता है वो बढार कहलाता है। कांकन डोरा, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कांकन डोरा, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, 2 स्टार। विवाह के पूर्व वर व वधु के हाथ में बांधा गया मौली का धागा ही कांकन डोरा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वर व वधु के हाथ में जो बांधा गया मौली का धागा होता है उसे कहते हैं कांकन डोरा। और ये आपके रही मौसर। जी हाँ दोस्तों, मौसर भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो मौसर का अर्थ है मृत्यु भोज को ही मौसर कहता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर मौसर किया जाता है, वो मृत्यु भोज ही मौसर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान की प्रथाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये मुख्य प्रथाएं अगर आप किताब से पढ़ने जाओगे तो बहुत ही समय लगेगा। अनावश्यक चीज़ें उसमें ज़्यादा दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, उन चीज़ों को आप पीछे हटके एग्जाम में जो पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पीटीटी का भी बैच चलाया तो हूबहू हमारी क्लासों से प्रश्न आए हैं, वो मैंने आज भी प्रूफ डाले हुए हैं। तो करते हैं टॉपिक जे पुनः टॉपिक पर आते हैं। देखिए, प्रथाएं में देखिए, डावरिया प्रथा, राजा द्वारा अपनी लड़की की शादी के दहेज में कुछ कुंवारी कन्या दी जाती हैं। जी दोस्तों, जब राजा के द्वारा राजा की बेटी का कोई विवाह होता है तो उसके साथ उनकी उस लड़की, राजा की बेटी का जो वहां पर उसका मन रीझने के लिए, जी हाँ दोस्तों, उसके साथ जो प्रमुख जो लड़कियां रहती थी साथ में, उनको जो है दहेज के रूप में उसकी कुंवारी कन्या, जी हाँ दोस्तों, उनकी विवाह नहीं होता था तो उन कुंवारी कन्याओं को भी जो है राजा का अपनी बेटी के साथ भेज देता था। वो प्रथा कौन सी कहलाती थी? डावरिया प्रथा कहलाती थी। अब बात करें दोस्तों नाता प्रथा, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के रहने लग जाती है। ये अधिकतर भीलों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर भीलों में जो है अधिकतर ये प्रथा पाई जाती है। नाता प्रथा, पत्नी अपनी पति को जो छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, केसरिया प्लस जोहर बराबर साका। सर जी, ये है कि हमने बहुत सुना है कि इस दुर्ग में 1303 में रणथंभौर में हो गया, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़ में हुआ, 1368, जी हाँ दोस्तों, 1367 में जो है आपके चित्तौड़गढ़ में हुआ। सर ये साका है क्या? इसका अर्थ आज कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपकी जिंदगी भर है वो दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए, जोहर
जी हाँ दोस्तों, जौहर और केसरिया प्लस जौहर मिलकर हैं वो साका करते हैं। अब देखिए केसरिया जो पुरुष जब कोई शत्रु आक्रमण कर, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ पर किसी ने आक्रमण किया, किसी अलाउद्दीन खिलजी ने, माफ की मान लीजिए आपने आक्रमण किया, उदाहरण के समक्ष 1303 का साका मैं आपके सामने एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। 1303 में जी हाँ दोस्तों रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी ने जो है वो साका किया। ये साका था क्या, 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब देखिए रावल रतन सिंह को लग गया था कि अब मुझे, जी हाँ दोस्तों, हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दुर्ग में थे वो जो खाना पीना वो था वो खत्म होने लग गया, और जो पानी था उसमें गायों का जो है मांस या खून मिला दिया जाता था, जिससे राजपूत व्यक्ति उस पानी को धारण नहीं करते थे। तब जब सभी को लगता था कि हम युद्ध, तो जी हाँ दोस्तों, हम जो है वो युद्ध करेंगे, यहाँ पर महल में बैठ नहीं सकते, तो जो राजपूत युवक होते थे वो केसरिया धारण करते हुए जब द्वार खोलते किले और टूट पड़ते थे। जी हाँ दोस्तों, ये जब उनको लगता है कि मरना तय है, युद्ध में मरना तय है, हमको वीरगति को प्राप्त होना है, लेकिन उससे पहले अधिक से अधिक शत्रु को मारना है, इसलिए वे केसरिया सापा पहनकर जो है शत्रु पर टूट पड़ते हैं। और जब पुरुष वर्ग किले के द्वार खोल के आक्रमणकारी शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं, तो वहां पर पीछे बची कौन थी? बसी रानियां थी। तो रानियां जो है एक तालाब या जलकुंड में भी और अग्नि देकर, जी हाँ दोस्तों, अग्नि जलाकर जो है जौहर कर लेती थी। पीछे जो राजा की रानियां और जो प्रमुख दासियां होती थी, वो भी जो प्रमुख महिलाएं होती थी, वे जौहर कर देती थी। जब केसरिया और जौहर दोनों होते थे एक ही दुर्ग में, तो उसे क्या कहते हैं? छाका। जी हाँ दोस्तों, अर्ध छाका जैसलमेर दुर्ग का एक प्रसिद्ध है, लेकिन जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो वहां पर केसरिया और छाका जो है जौहर का रूप में, ये छाका 3 छाके प्रमुख हुए थे। ये थे केसरिया, जौहर और छाका। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ आज मुझे नहीं लगता है कब आपके दिमाग से कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो सकता है। अब बात करते हैं कन्यावध। कन्यावध का देखिए सर्वप्रथम कानूनी, जी हाँ दोस्तों, गैर कानूनी राज्य जो है कोटा में किया। सर हम कन्यावध कोटा में याद कैसे रखें? सती प्रथा, जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा की बात करें तो बूंदी में किया, लेकिन हम सर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होना ही नहीं है बच्चों। कन्यावध, अब देखिए क सबसे पहले आए हुए हैं और कोटा में सर्वाधिक पहले किया है, तो क से क, बात खत्म। कन्यावध सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ किया? ये क देखा और ये क देखा, कोटा में। कब किया? 1833 में सर, बात खत्म। ये हो गई आपके कन्यावध। अब देखिए शारदा एक्ट, जी हाँ दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? बाल विवाह से था, बस इतना याद रखना है। दास प्रथा पर रोक किसने लगाई? एक अंग्रेज अधिकारी था, विलियम बेंटिंग ने, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम कहाँ लगाई? हाड़ौती क्षेत्र में दास प्रथा पर आपने रोक लगाई। अब बात करते हैं तलवार बंदई। देख नए जागीरदार की नियुक्ति पर तलवार बंदई कर देके बिजोली किसान आंदोलन चला था, उसमें आपने सुना था कि पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदई कर लगाया, या कृष्ण सिंह परमार ने जो है तलवार बंदई कर लगाया। ये है क्या सर? जब जागीरदार, जी हाँ दोस्तों, जब जागीरदार जो है रिटायर होता है, तो उसका बेटा जो राजवंश से चले आ रही, जिस प्रकार राजा बनता है इसी प्रकार जागीरदार का बेटा बनता है। तो जागीरदार का बेटा जैसे ही अपना पद जो है जागीरदार का पद धारण करना होता है, तो उससे पहले उसे जो है राजा को जो है एक कर देना पड़ता था, वो कर था तलवार बंदई। जी हाँ दोस्तों, वो कर कौन सा था? तलवार बंदई कर था। अब देखिए खालसा भूमि क्या है? सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। जी हाँ दोस्तों, सीधी राजा के नियंत्रण में होती थी, जिसे राजा चाहे उसी को देता था, और इस खालसा भूमि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जी हाँ दोस्तों, जागीरदार का कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ये सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी। अब देखिए ओढ़नी में देखिए दो यहाँ पर ताराभात की ओढ़नी, जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध है, एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। आदिवासियों स्त्रियों का लोकप्रिय जो ओढ़नी होती है उसे ताराभात की ओढ़नी कहा जाता है। और सुंदर किसका प्रसिद्ध है? भीलों का सुंदर प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब बात करें आभूषण में, यहाँ से जो आभूषण दिए हैं रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो अधिकतर एग्जाम में जो है मैंने आभूषण डाले हैं वो एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए बोरला, टीका, सांकली, ये क्या है? प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि बोरला कहाँ पहना जाता है, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा सिर, हाथ, पैर, इस प्रकार से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बोरला, टीका, सांकली, ये सिर व मस्तिष्क पर जो आभूषण पहनते जो है स्त्रियों द्वारा, देखिए बोरला स्त्रियों द्वारा जो सिर पर पहना जाता है। अब बात करते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, आगे लौंग, बारी या कांटा, ये कौन से आभूषण है? नाक के आभूषण है दोस्तों। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? लौंग, बारी और कांटा। सुरलिया और लटकन, जी हाँ दोस्तों, कान के आभूषण है आपके। दामना व अर्शी, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अंगुली के आभूषण है। जी हाँ दोस्तों, दामना ऊंट के भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष याद रखिएगा कि दामना और अर्शी अंगुली के आभूषण हैं।
लंगर, नुपुर, झंझर और नेवरी ये कौन से आभूषण है? पैर के जो है वो आभूषण है। लंगर, नुपुर, झंझर और नेवरी। ये कठिन है लेकिन याद तो रखने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये याद आपको सीधे फैक्ट रखने पड़ेंगे। इसमें मैं आपको याद करवाने की कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, सीधे आपको याद करने होंगे। सूप, जी हाँ दोस्तों, दांत में। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि सूप, ये प्रश्न उस प्रकार से आया कि भीलों द्वारा दांतों में, जी हाँ दोस्तों, कौन सा आभूषण धारण किया जाता है? तो वहां पर जो है सूप ये भीलों के द्वारा दांतों में धारण किया जाने वाला, जी हाँ दोस्तों, आभूषण है आपके। और एक सौंप, जी हाँ दोस्तों, देखिए सूप और सौंप इसलिए मैंने दोनों साथ लाए हैं। सूप दांत में पहना जाता है जबकि सौंप है वो नाक में पहना जाता है। यह आपकी थी राजस्थान के रीति रिवाज, प्रथाएं और आभूषण की महत्वपूर्ण क्लास। 1% इस क्लास से आपके देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक नंबर आपको पकड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, हर टॉपिक से हर कुछ न कुछ नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में BSTC 2023 में मिलते हैं। तो एक नंबर को हम कम नहीं आंक सकते। अगर 450 नंबर तक आपको जाना है तो हर एक नंबर को टारगेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक नंबर को टारगेट करना होगा। और अभी तक, जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो RPG क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको अभी तक, जी हाँ दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार PTT 2023 में मैंने छात्रों को विश्वास दिलाया था कि हमारी क्लासें लीजिए, निश्चित तौर पर आपको हूबहू एग्जाम में प्रश्न दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा। और उसी प्रकार हमारा रिजल्ट भी रहा। PTT 2023 के एग्जाम के प्रश्न हूबहू छपे। जी हाँ दोस्तों, हूबहू छपने, लाइन टू लाइन जो है वो सेम रही थी। और मैंने बहुत बार कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां से ही क्वेश्चन आए थे। और आज भी BSTC की जो क्लासें आ रही हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप किताबों से पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत समय व्यतीत होगा। इतना समय आपके पास है नहीं। और यह जो मेथड है, जी हाँ दोस्तों, जो मेथड है, मैं 4-5 घंटे की मेहनत करके संग्रह करके 2-3 किताबों को जो है 5 साल पेपर को मिला के आपके सामने ये मैटर आता है। और ये मैटर, जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार का हलवा है। अब नहीं खा रहे हो तो आपका ही नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं रहा है। जब रिजल्ट आएगा, जब पेपर आप दोगे, तो मैं जब बताऊंगा कि हमारी क्लास से हूबहू प्रश्न आए, तब आपको पछतावा होगा कि शायद उस समय हमने ये क्लासें देख ली होती तो आज हमारे नंबर, हमारी कॉलेज मिल जाएगी। और जो छात्र देख रहे हैं तो मैं उनको निश्चित कहता हूं कि आप 450 प्लस लाने के नंबर के दावेदार होंगे, क्योंकि हमारी क्लासें हूबहू छपेगी। अब करते हैं आपको बिना देरी, क्योंकि क्लास का समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। मैं अभी जो है इस पर मोटिवेशन नहीं दे सकता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और वीडियो क्लास को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि लाइक करो, क्योंकि इतनी बढ़िया क्लासें आपके सामने मिल रही हैं, वो भी टॉपिक वाइज। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर BSTC 2023 के लिए आपकी इतनी सुविधा अनुसार क्लासें आती होगी, लेकिन आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।